हाँ जी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टॉक्स विद कन्नू में। तो आज की करंट अफेयर यानी कि 20 सितंबर 2024 की करंट अफेयर हम शुरू करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, लास्ट तक देखना बिल्कुल। पहला क्वेश्चन है, जफर हसन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? वैसे ये जाफर हसन है। जाफर हसन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इजराइल, जॉर्डन, इराक, ईरान। तो इसका सही आंसर आएगा जॉर्डन। जॉर्डन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है जाफर हसन को। जॉर्डन जो है, जॉर्डन एक साउथ वेस्ट एशिया में स्थित है, यानी कि साउथ वेस्ट एशिया में की एक कंट्री है जॉर्डन। और जिसकी कैपिटल पूछी जाए आपसे, क्योंकि देखो जो कंट्री जो है वो थोड़ी न्यूज़ में रहती है तो उसकी कैपिटल वगैरह भी पूछ लेते हैं। तो जॉर्डन की जो कैपिटल है वो क्या है? अम्मान। क्या है? अम्मान, ध्यान में रखिएगा। जाफर हसन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा जॉर्डन। ठीक है जी। और ये पिक्चर है न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन जाफर हसन। ठीक है, अम्मान जो है ये कैपिटल है। क्लियर है इतनी बातें? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 23rd कॉमनवेल्थ गेम यानी कि 23वें राष्ट्रमंडल खेल जो हैं 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अब देखो ये 2022 में हुए थे पीछे, तो अब ये चर्चा में क्यों है? 2022 में आयोजित हुए थे और जब ये आयोजन होता है यानी कि 2022 में आयोजन हुआ था तो उसी टाइम पे ये डिसाइड हो जाता है कि नेक्स्ट जो है वो कब होंगे, क्योंकि 4 साल बाद होते हैं। तो 2022 में ही पता लग गया था कि ये कहाँ आयोजित होंगे, लेकिन फिर ये अब चर्चा में क्यों है? तो देखिए अब ये चर्चा में इसीलिए है, 2022 में हुए थे ये बर्मिंगम में। कहाँ हुए थे? बर्मिंगम में हुए थे। अब इसकी घोषणा जब की गई थी 2022 में, तो ये घोषणा की गई थी कि विक्टोरिया में होंगे। विक्टोरिया कहाँ पे है? ये विक्टोरिया है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने विक्टोरिया जो है, इस पैलेस ने मना कर दिया, इस जगह ने मना कर दिया, विक्टोरिया ने मना कर दिया, भाई हम नहीं आयोजित करवाएंगे क्योंकि खर्चा बहुत आता है। कॉमनवेल्थ देखने के लिए बाहर से लोग इतने ज़्यादा आते तो है नहीं, तो खर्चा ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से इन्होंने मना कर दिया। तो अब ये कहाँ पे होंगे? स्कॉटलैंड में। ठीक है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होंगे। कहाँ होंगे? ग्लासगो में होंगे, स्कॉटलैंड में। तो 23वें राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन जो है वो किया जाएगा कहाँ पे? स्कॉटलैंड में। ग्लासगो भी आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइम्स ट्रेवल ने किस यूनेस्को स्थल को एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल घोषित किया है? अब फोटोजेनिक का मतलब है जहां पर खड़े होकर लोग सबसे ज्यादा सेल्फी लेते हैं या फोटो लेते हैं, उस स्थल को क्या बोला गया है? फोटोजेनिक प्लेस बोला गया। ठीक है, तो टाइम्स ट्रेवल ने किस यूनेस्को स्थल को, ये यूनेस्को का ही एक टास्क है, सबसे ज़्यादा फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल घोषित किया गया है? अंगरकोर वाट, खजुराहो, सांची स्तूप, ताजमहल। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अंकोर वाट। ठीक है, अंकोर वाट। ये अंकोर वाट है कहाँ? ये कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया में स्थित ये एक मंदिर है। ठीक है, कंबोडिया में स्थित ये एक मंदिर है। पहले पहले ये जो मंदिर था ये भगवान विष्णु को समर्पित था। किसको समर्पित था? भगवान विष्णु को समर्पित था। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ भाई कि यहाँ पे बौद्ध ही लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो अब ये बौद्ध धर्म को समर्पित करता है। यानी कि ये अभी फिलहाल के टाइम पे बात करें तो बुद्धिस्ट साइट है ये। ठीक है, अंगकोर वाट। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ोटो जो है वो ली जाती हैं। और ये इसकी नाम भी मतलब कि आप जगह ये इस टाइप से कुछ बना हुआ है। ठीक है, ये पहले मंदिर था, भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन अभी यहाँ पे लोग बुद्धिज़्म को जो मानते हैं वो रहते हैं। सबसे ज़्यादा फोटो लेते हैं कंबोडिया में, यानी कि पहले नंबर पे कंबोडिया। तो दूसरे नंबर पर आपसे पूछा जा सकता है कि ताजमहल को कौन सी जगह नंबर मिला है? तो दूसरे नंबर पर ताजमहल। तीसरा जो है वो हम्पी, ये भी कहाँ पे है? भारत में ही है। ठीक है, तो हम्पी को तीसरा नंबर और ताजमहल को दूसरा नंबर मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सितंबर 2024 में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने फाइनेंशियल एक्शन
टास्क फोर्स ने भारत को कौन सी रेटिंग प्रदान की है? तो देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत को कौन सी रेटिंग प्रदान की है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर आएगा वो आएगा रेगुलर फॉलो अप मतलब रेटिंग। तो अब ये FATF है क्या? देखिए अगर मतलब मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेररिज्म फैल रहा है ना, तो उसको रोकने का काम जो करता है वो FATF करता है। अब ये मतलब कि जो अपने G20 देश है उनके लिए जारी की गई है। G20 देश में अब ये रैंकिंग कैसे देता है? सबसे पहले तो ये देखो, ये रैंकिंग देता है कि जो सबसे कम मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, जहां कम आतंकवाद है, जो कम आतंकवाद को कम करने की कोशिश करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकते हैं, आतंकवाद को रोकते हैं, उनको ये शीर्ष पे रखते हैं। ठीक है, यानी कि उनकी रैंकिंग जो है वो हाईएस्ट होती है। तो इंडिया को टॉप रैंकिंग मिली है इसमें। ये रेगुलर फॉलो अप रेटिंग जो है ये टॉप रैंकिंग है। तो मतलब कहने का ये है कि इंडिया में आतंकवाद जो है इंडिया रोकने की कोशिश करता है, ना कि उसको बढ़ावा देने की कोशिश करता है। तो सितंबर 2024 में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत को कौन सी रेटिंग प्रदान किया? तो रेगुलर फॉलो अप रेटिंग, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बांस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? बैम्बो बांस का जो पौधा होता है इस टाइप से, आपने देखा ही होगा, लंबा, बहुत ज्यादा लंबा होता है ये। ठीक है, तो ये 16 सितंबर, 19 सितंबर, 18 सितंबर, 20 सितंबर, 18 सितंबर, ये हर एक मतलब कि कंट्री जो है वो मनाते हैं, यानी कि वर्ल्ड का है, ये ध्यान में रखिएगा। ये 18 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, 18 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड बैम्बो डे, सितंबर 18। क्लियर है? तो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन ही ध्यान में रखिएगा। कल मैंने 11 क्वेश्चन करवाए थे क्योंकि कल की करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और मैंने ये बात करंट अफेयर शुरू करने से भी बोली थी। इसमें भी ये जितने क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट लगे मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि वीडियो को हर बार बढ़ाया ही जाए, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को उतना ही करवाया जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक और डेली करंट अफेयर करते रहे। थैंक यू सो मच।